नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है आपकी वो रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा है आपका कैलेंडर, उसकी 5वीं क्लास है। जो 4 क्लास अपन ने शुरुआत में आपके सामने लिए वो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल क्लास थी, जिसमें कंसेप्ट प्लस एनालिटिकल क्वेश्चंस के बारे में अपन ने जाना। अब जो अंतिम जो 2 क्लास अपन आपके सामने लेके आएंगे वो कंप्लीट प्रैक्टिस है कैलेंडर के बारे में। जो भारत के टॉप मोस्ट एग्जाम में या विभिन्न एग्जामों में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में कंप्लीटली प्रैक्टिस एनालिसिस है। तो अपन प्रैक्टिस एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में, उनके बारे में डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। तो आज जो क्लास है आपकी कैलेंडर की प्रैक्टिस पहली क्लास है और प्रैक्टिस सेट है, तो अच्छे से समझिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें कैलेंडर से हर टाइप से क्वेश्चन आएंगे, हर तरह के क्वेश्चन आएंगे और सब तरह के क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा अंजाम देना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए आप। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, उसको गौर से देखिए। यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो, देखो महीने का पहला दिन शनिवार का मतलब ये होता है कि 1 तारीख को शनिवार हो, ऐसा कह सकते हैं अपन। किसी माह का पहला दिन शनिवार हो मतलब 1 तारीख को शनिवार हो, ऐसा कह सकते हैं। 1 तारीख को शनिवार हो, वो खुद कह रहा है किसी माह का पहला दिन शनिवार हो मतलब 1 तारीख को शनिवार हो, वो ऐसा कह रहा है। तो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा? 17 से गिनने पर उस माह का तीसरा दिन होगा। देखो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा? उस माह का तीसरा दिन होगा 17 से गिनने पर, मतलब 17 से देखो गिनेंगे अपन और तीसरा दिन। तो देखो 17 के बाद पहला दिन कौन सा होगा? 18। दूसरा दिन कौन सा होगा आपका? 19। 17 से गिनने पर तीसरा दिन 19 होगा आपको। तो यूँ बोला आपको अगर 1 तारीख को शनिवार है तो 19 तारीख को क्या वार होगा? ऐसा करना अपन ने सिखाया है। आपको करना क्या है कि बड़ी तारीख में छोटी तारीख घटानी है और फिर भाग लगाना है। 19 में से 1 घटाए तो कितना है? आप देखो घटा दीजिए। 19 में 1 घटाए कितना आ जाएगा आपका? 18। अब 18 में आप भाग लगाएंगे 7 का। 7 दूनी 14 मतलब 4 शेष। अगर आप 4 जोड़ देंगे जिसमें आपका आंसर आ जाएगा, तो 4 प्लस कर दीजिए। तो शनिवार में 4 प्लस करो, रवि सोम मंगल और बुधवार। तो एग्जैक्टली आंसर आपका जो बनेगा वो हो जाएगा आपका बुधवार। पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका बुधवार। भी सिंपली और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं आप। इस प्रकार से अप्रोच बना सकते हैं और इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिखेगा उसको गौर से देखिए। तो ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको गौर से देखिए। मैंने कहा था जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ले रहे हैं वो रेंडमली दिखेंगे आपको, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तो वेराइटी भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 गौर से देखो क्या कह रहा है आपको। प्रकाश को याद है कि उसके पिताजी का जन्म 13 से, और देखो प्रकाश को याद है, प्रकाश को खुद को याद है उसके पिताजी का जो जन्म हुआ वो 13 से 16 अप्रैल के बीच में हुआ। अब 13 से 16 के बीच में हुआ तो इसका मतलब ये बात तो कन्फर्म है कि 13 और 16 को तो नहीं हुआ। 13 और 16 के बीच में हुआ, 13 मतलब 13 और 16 को नहीं हुआ, मतलब 14 और 15 के चांस है। प्रकाश के हिसाब से पिताजी का जन्म 14 और 15 का चांस है, क्योंकि 13 और 16 के बीच में और 13 और 16 के बीच में 2 तारीख आती है। और आगे वो जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका पिताजी का जन्म दिन 14 अप्रैल के बाद लेकिन 17 अप्रैल के पहले आता है, तो 14 और 17 के बीच में मान लो आप। तो बहन को याद है, तो बहन की बात करें तो 14 और 17 अप्रैल के बीच में बता रही हूँ, तो ऐसा कह सकते हैं कि बहन के हिसाब से 15 को आ सकता है, क्योंकि 14 और 17 को आ नहीं सकता, और 16 को आ सकता है। ये बहन ने आइडिया लगा दिया आपके सामने। बताइए कि इसके पिता जन्मदिन को है किस तारीख को है? तो आप जानते हैं दोनों के साथ जो कॉमन तारीख है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों के साथ जो कॉमन तारीख आ रही है वो 15 आ रही है। तो अपन कह सकते हैं कि उनके पिताजी का जो जन्मदिन होगा वो 15 अप्रैल को आएगा। कितने अप्रैल को आएगा? 15 अप्रैल को। कॉमन तारीख निकालनी होती है और कॉमन तारीख अपन दोनों के साथ जजमेंट में जो आ रही है वो आ गया आपकी 15। तो बिल्कुल आंसर आ गया आपका 15, मतलब उसके पिताजी का जन्मदिन जो मना रहे हैं वो 15 अप्रैल को होगा, मतलब 15 अप्रैल को होगा। ये बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, उसको स्क्रीन पे देखो गौर से। बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन से देखो। तो प्रैक्टिस कंप्लीट वेराइटी क्वेश्चन है, तो आप गौर से देखते जाइए और अच्छा समझते जाइए। तो अपन कह रहे हैं यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, अपन क्या कह रहे हैं, यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2009 को क्या वार होगा, ऐसा आपसे पूछा है। तो देखो 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार बोल रहे हैं, और आप जानते हैं कि लीप वर्ष कंप्लीट होना नहीं मानेंगे। लीप वर्ष के जो 29 फरवरी 2008 वो पहले निकल चुका है, तो इसमें लीप वर्ष का कोई मतलब नहीं है। और 15 सितंबर 2009 को पूछा है, मतलब कंप्लीटली एक साधारण वर्ष कंप्लीट हो रहा है। लीप वर्ष कंप्लीट नहीं हो रहा, साधारण वर्ष कंप्लीट हो रहा है ना। 15 सितंबर 2008 से लेकर 15 सितंबर 2009 तक जा रहे हैं ना, तो एक साधारण वर्ष कंप्लीट हो रहा है।
और आप अच्छी तरह जानते हैं जब एक साधारण से बढ़ता है तो एक दिन बढ़ता है भी। जब एक साधारण से बढ़ता है तो क्या दिन बढ़ता है बताओ, एक दिन। तो एक दिन बढ़ा देंगे अपन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो एक साधारण से बढ़ता है तो एक दिन बढ़ता है, तो एक दिन बढ़ा दो आप। तो बताओ क्या वार था, शुक्रवार। और इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, शनिवार। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका शनिवार, क्योंकि जब एक साधारण से बढ़ता है एक दिन बढ़ता है, दो साधारण से बढ़ते हैं 2 दिन बढ़ते हैं, 3 बढ़ेंगे तो 3 बढ़ जाएंगे। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका शनिवार। तो बिना पेन चलाने वाला क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल अप्रोच थी, आसानी से कर दो। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप जब नोटिस करेंगे तो आप गौर से देखो, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और लैंग्वेज देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो, ये किसी वर्ष की बात करें जो अधिवर्ष हो, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष हो, ऐसे वर्ष की बात करें जिसमें 4 का भाग पूरी बार चले जाए, लीप वर्ष हो का पहला दिन शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। देखो पहला दिन शुक्रवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा, तो हम हमेशा कहते हैं ना, देखो जब एक साधारण वर्ष का अगर 1 जनवरी को अपन कहते हैं ना, आपके सामने 1 दिन जो आ रहता है वही जिस वार को शुरू होता है उस वार को खत्म होता है, अगर साधारण वर्ष है। और लीप वर्ष हो तो जिस वार को शुरू होता है उसके 1 दिन बाद खत्म होता है, ऐसे बोलते हैं ना अपन। हाँ ना, तो यहाँ पर लीप वर्ष की बात कर रहे हैं, आदि वर्ष मतलब लीप वर्ष। लीप वर्ष के बारे में चर्चा करते हैं अपन। जब एक लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है ना उसके 1 दिन बाद खत्म होता है भी। तो यहाँ पर देखो शुरू कब हो रहा है, यहाँ पहला दिन शुक्रवार बता रहा है, इसके 1 दिन बाद खत्म होगा, ये इसके 1 दिन बाद खत्म होगा। क्योंकि अगर 1 जनवरी को शुक्रवार आएगा ना तो 31 दिसंबर को फिर शनिवार आएगा, आप 100% कह सकते हैं। तो लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है ना उसके 1 दिन बाद खत्म होता है भी। तो चलो 1 दिन बाद खत्म कर सकते हैं। और अगर साधारण वर्ष होता नहीं है तो सेम डे खत्म होता है, फिर वह 1 दिन खत्म हो जाता है। तो ये अपन जो बेसिक पहला वीडियो जो अपन ने बनाया बेसिक का, उसी के अंदर ये बातें बता दी गई थी, बिल्कुल सिंपल सी बातें थी, तो कोई बड़ी अप्रोच नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखो प्रैक्टिकली अप्रोच कोई बड़ी बात नहीं, अधिवर्ष की बात करी थी। अब देखो आप देखिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर, इसको नोटिस करो। यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, अब कोई भी महीना है उसका तीसरा शुक्रवार है और उसको 16 तारीख है, तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी। आप देखो यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है ना, आपसे ये बोला आपके सामने, तो इसका मतलब आप क्लियरली कह सकते हो कि 2 तारीख को शुक्रवार रहा होगा। 2 तारीख को क्या रहा होगा, शुक्रवार। क्योंकि यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख बता रहे ना, किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को क्या तारीख है, 16, तो ये समझ लो पहला शुक्रवार 2 तारीख को आएगा और दूसरा शुक्रवार 9 तारीख का आएगा और तीसरा जो शुक्रवार आएगा वो 16 तारीख को आएगा। 7-7 दिन का गैप होता है अभी। ठीक है, तो पहला शुक्रवार जो आएगा महीने का वो 2 तारीख का आएगा, दूसरा शुक्रवार आएगा महीने का वो 9 तारीख को आएगा और तीसरा आएगा 16 को, क्योंकि 16 को बोला तीसरा शुक्रवार को 16 तारीख है। तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी। अब चौथे मंगलवार की बात करें उसी महीने की, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या है कि देखो पहला शुक्रवार 2 तारीख को आ रहा है, तो इसका मतलब मंगलवार तो आ ही नहीं सकता। 1 तारीख को तो क्या आ जाएगा बताओ, गुरुवार आ जाएगा। तो महीना ही गुरुवार से शुरू हो रहा है, मंगलवार से शुरू ही नहीं हो रहा है। तो आप कहते 2 तारीख को शुक्रवार था, 2 तारीख को क्या था बताओ, शुक्रवार, ऐसा कह सकते हैं। तो 2 तारीख को शुक्रवार और 3 तारीख क्या आएगा, शनिवार, है ना। 4 तारीख क्या होगा, रविवार। 5 तारीख क्या होगा, सोमवार। और 6 तारीख को आएगा मंगलवार। तो पहला मंगलवार 6 तारीख को, इसमें पहला मंगलवार कितनी तारीख को, 6 तारीख को। तो अपन कह सकते हैं पहला मंगलवार 6 तारीख को है, अपन कह सकते हैं आपके सामने। तो बताओ 6 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 13। दूसरा 13 को होगा, तीसरा 20 को होगा और चौथा 27 को होगा। ठीक है, तो आपसे वो चौथा मंगलवार को कौन सी तारीख होगी, तो बताओ चौथा मंगलवार को कौन सी तारीख हो जाएगी, 27 तारीख। तो चौथा मंगलवार आएगा आपको, उसमें 27 तारीख होगी आप। ठीक है, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, आप 7-7 का गैप लगा सकते हैं, एक का देके दूसरे का पूछ सकता है या फिर अकेला का पूछ सकता है। इस प्रकार 2 तरह की वैरायटी होती है, या तो एक का देके दूसरा पूछ ले या फिर एक का खुद का भी पूछ लेता है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मजेदार लैंग्वेज के साथ होगी। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखो सुनो। यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, ऐसे बोला, यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था। देखो, तो गणतंत्र दिवस 1980 में क्या था, शनिवार को था। अब गणतंत्र दिवस कब आता है,
जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आता है अभी। मतलब ये कह रहा है एग्जैक्टली का 26 जनवरी है ना 1980 को, ये क्लियर कह रहा है शनिवार था भी। 26 जनवरी 1980 को क्या वार था? शनिवार। और आपसे पूछा तो उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन आएगा? स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त की बात करें, 15 अगस्त 1980 को क्या वार होगा? ये तो वही क्वेश्चन होगा, एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करना। तो एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करने में क्योंकि देखो सन तो सेम ऐसे ही है ना, और देखो तारीख और महीना बदलता है जब एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करना हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 26 दिन तो निकल चुके जनवरी के, देखो, और जनवरी 31 की आती है, देखो तो 5 दिन तो जनवरी के बच गए आपके, है ना। अब आ जाओ फरवरी 1980, देख लो लीप और से साधारण के हिसाब से डिसाइड करेंगे। देखो 4 का भाग लगा देख लो, और 4 चौक 16, 9 चौक 36, 5 चौक 20, मतलब लीप और से। तो लीप और से तो आप कह सकते हैं 29 की फरवरी आएगी, तो एक दिन आएगा 29वां, 7 का भाग लगाओगे 29 के लिए, अभी एक दिन आ जाएगा वो, ठीक है, एक दिन आ जाएगा आपके सामने, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखो अब आ जाओ आपके सामने मार्च, है ना। मार्च की बात करें तो कितना आ जाएगा? 3। अप्रैल की बात करो तो कितना आ जाएगा? 2। मई की बात करो कितना आ जाएगा? 3। और जून की बात करो कितना आ जाएगा? 2। जुलाई की बात करो कितना आ जाएगा? 3। और अगस्त में जो तारीख दे रखी है 15, इनको जोड़ दो, ठीक है, क्लियरली। अब जोड़ के आप 7 का भाग लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है। 18, 20, 23, 25, 28, 29 और ये हो गया आपका 34। अब 34 में 7 का भाग लो, 7 चौक 28, 6 शेष, 6 शेष का मतलब 6 जोड़ दो, या तो आप 6 जोड़ो या 1 कम करो, बात तो एक ही। तो 6 जोड़ोगे या 1 कम करोगे, बात एक ही, तो 1 कम कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका शुक्रवार। आंसर एग्जैक्टली डिनोट करेगा आपका शुक्रवार। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस का नाम भी लेना तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करता है पेपर वाले, और इस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है भाई, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली, है ना। 20-20 की 2 प्रैक्टिस सेट है, इसलिए क्वेश्चन 20 होंगे आपके, तो आराम से देखिए। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, ये भी बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सुनो। यदि स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद गुरुवार पड़ता है, अब स्वतंत्रता दिवस आप जानते हो तो 15 अगस्त को पड़ता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है, ठीक है। अभी बोल रहा है इसके 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन बाद 25 तारीख आती है, कितनी तारीख आती है? 25 तारीख। और 25 तारीख को ये क्या वार बता रहा है, बताओ? गुरुवार। क्या वार बता रहा है? गुरुवार। गुरुवार पड़ता है, तो अगले माह का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा? अब अगले माह का अंतिम दिन पूछा है बेच में, देखो सुनना गौर से। अगस्त कितने का होता है? क्लियरली अगले माह का अंतिम दिन पूछ लिया इसने, तो अपन क्या करेंगे कि उस महीने का पहला दिन निकाल लेंगे अपन, तो अंतिम दिन अपना आप आ जाएगा। देखो तो अगला महीना सितंबर पड़ेगा, देखो, और अपन देखो ये अगस्त है, तो 25 तारीख को गुरुवार आ रहा है। 25 तारीख को क्या वार आ रहा है, बताओ? गुरुवार। अब 7 दिन में रिपीट होता है, तो बताओ, तो ये तो 31 का महीना है, तो बताओ 25 और 7 कितना होता है? 32, मतलब 1 तारीख को गुरुवार आएगा। गुरुवार कब आएगा? 1 तारीख को, तो 1 तारीख को गुरुवार आ जाएगा। अभी जब 1 तारीख को गुरुवार है, तो आपसे पूछा अंतिम दिन, तो बताओ अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। प्लस 30 तारीख को क्या वार होगा, ऐसा पूछा आपसे, तो कर सकते हैं, घटा दो, 29 में 7 का भाग लगाओ, 7 चौक 28, मतलब 1 शेष, मतलब 1 जोड़ दीजिए आप। क्या जोड़ दोगे? 1 जोड़ते आपका आंसर हो जाएगा, और 1 जोड़ते आप अंतिम दिन जो होगा वो हो जाएगा आपका शुक्रवार। एग्जैक्टली आंसर इज दिस, देन आंसर इज शुक्रवार। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं इन क्वेश्चन में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत मजेदार है, जिनकी लैंग्वेज काफ़ी अप्रोचेबल है और लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है एग्जाम के हिसाब से। तो इस प्रकार से पॉसिबल बन सकता है, और इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आराम से तसल्ली से लिखिए, क्योंकि देखो मैंने पहले कहा था कि 20-20 क्वेश्चन की 2 प्रैक्टिस सेट है। तो ये आज की जो प्रैक्टिस सेशन है, इसमें आपका 20 क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? तरह तरह का रैंडमली क्वेश्चन आएंगे तो कैलेंडर पे, ताकि तरह तरह के क्वेश्चनों पर आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, देखिए 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है, 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है, माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? अब 30 दिन का है, देखो मान लीजिए 5 शनिवार लाने हैं, तो मैं 1 से शुरू कर देता हूँ। मान लीजिए 1 तारीख को शनिवार है, 1 तारीख को क्या वार है? शनिवार, ये मान लीजिए, तो 8 तारीख को भी शनिवार होगा, 15 तारीख को भी शनिवार होगा, है ना, ऐसा कह सकते हो। अब 8 तारीख को शनिवार होगा, 15 तारीख को भी शनिवार होगा, 22 तारीख को भी शनिवार होगा, और 29 तारीख को भी शनिवार होगा। लेकिन भैया 5 शनिवार तो आ गए इसमें, लेकिन 29 रह गए थे। इसका मतलब ये कह सकते हैं
कि ये जो शुरुआत हो रही है वो 2 तारीख से हो रही, 1 से नहीं हो रही। मतलब महीने का पहला शनिवार 2 तारीख को आएगा। महीने का जो पहला शनिवार आएगा वो कितनी तारीख आएगा? पहला शनिवार वो 2 तारीख को आएगा। आपसे पूछा क्या, देखो सुनो, हाँ तब करेक्टली क्या पर 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है, तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? अगर हम माह का देखो 30 दिन है, अगर मान लो 2 तारीख से शुरू करते हैं अपन, तो 2 तारीख को क्या होगा बताओ? शनिवार होगा फिर, है ना। 2 तारीख को क्या होगा? शनिवार, क्योंकि 30 दिन का है और 5 शनिवार लाने हैं आपको, ठीक है। 5 शनिवार पूरे लाने हैं, तो 2 तारीख को मानोगे, तो 1 तारीख को शुक्रवार मान लो आप, 1 तारीख को शुक्रवार मानोगे, 2 तारीख को शनिवार आ जाएगा, तो फिर 2 तारीख को शनिवार है, 9 तारीख को शनिवार है, 16 तारीख को शनिवार है ना, 7 जोड़ो 23 तारीख को शनिवार है और 30 तारीख को शनिवार है, ठीक है। तो 5 शनिवार है, एक माह में 5 शनिवार है, ठीक है भाई। इस प्रकार से तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? शुक्रवार। एग्जैक्टली आंसर इज दिस, मतलब पहला दिन शुक्रवार होगा, दूसरा दिन क्या हो जाएगा आपका? शनिवार। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत ब्राइट है, और इस प्रकार के क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी मज़ेदार लैंग्वेज होती है भी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो आप गौर से देखिए, बहुत प्यारी और मज़ेदार बात है। आज प्रैक्टिस सेशन में सारे एग्जाम क्वेश्चन से तो बहुत पॉसिबिलिटी बात है। तो एक क्वेश्चन बोला, इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और करेक्शन ये है ऑप्शन और लैंग्वेज दोनों में करेक्शन करेंगे। किस शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता है? शताब्दी वर्ष, तो एक तो ये लाइन तो सही है, शताब्दी वर्ष का पहला दिन, ये ऐसे लाइन बोला हो, पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता? शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता, ऐसे बोला गया है। तो यहाँ पर ऐसे बोला गया है, थोड़ा सा कट गया थोड़ा सा। किस शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता है? शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन सा नहीं? भाई एक बात याद रखेगा, अगर कोई शताब्दी वर्ष है तो उसका पहला दिन सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है ना, शुक्रवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। तो मतलब पहला दिन ये चारों हो सकते हैं, ये तो होने वाले हैं। मतलब शताब्दी वर्ष का पहला दिन सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। अब क्या नहीं हो सकता वो देखो, भाई शताब्दी वर्ष का पहला दिन मंगलवार नहीं हो सकता है, याद रखना, है ना। और कौन सा नहीं आ रहा है? मंगलवार नहीं हो सकता है, शनिवार नहीं हो सकता, और एक और बार आ रहा है आपका सोम मंगल बुध गुरु, गुरुवार नहीं हो सकता, गुरुवार नहीं हो सकता और शनिवार नहीं हो सकता। अब इनमें जो ऑप्शन में डिनोट कर जाए वो आपका आंसर है। ऑप्शन में एक तो शनिवार दे रखा है, एक मंगलवार, दोनों दे रखे हैं भी, तो इस बार क्या है कि इसने दोनों दे दिए और दोनों नहीं हो सकते, एग्जाम वाला एक ही देगा, क्योंकि यहाँ गलती हुई थी फिर ऑप्शन में गलती हुई, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो 4 तो हो सकते हैं और ये 3 नहीं हो सकते हैं, ये याद रखना आप। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में शताब्दी वर्ष वाला पहला दिन वाला, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब इसके बाद आ गया आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, उसकी स्क्रीन पे देखो गौर से, और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी वो भी देखिए। अब देखिए, यदि किसी वर्ष को अधिवर्ष, यदि किसी वर्ष जो अधिवर्ष ना हो, मतलब लीप वर्ष नहीं हो, का पहला दिन शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा? देखो साधारण वर्ष है क्लियरली, और उसने बोला कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी को शुक्रवार है। तो मैंने हमेशा कहा है, आप सर हमेशा कहता हूँ मैं, जब एक देखो साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है, साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उस वार को खत्म होता है। यदि 1 जनवरी को अगर शुक्रवार हो तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा भी। ये अपन बेसिक में जो पहला वीडियो बनाया है ना, उसी में बता दिया आपको, क्योंकि साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है, तो सेम डे आता है, वाकई दिन आ जाता है, तो आंसर आपका शुक्रवार आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, लैंग्वेज बहुत अच्छी इस्तेमाल करिए। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगली जो पॉसिबिलिटी आप देखेंगे वो आएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका, देखो स्क्रीन पे देखो, और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में वो देखिए। बोला आपको किसी माह की 5 तारीख के 2 दिन बाद, यदि किसी माह की 5 तारीख के 2 दिन बाद आती है तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? किसी माह की 5 तारीख के 2 दिन बाद, है ना, किसी माह की, देखो यहाँ पर थोड़ा सा खा गया हो, किसी माह की 5 तारीख के 2 दिन बाद क्या आती है वो लिखना था, तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन आएगा? तो यहाँ पर एक वार्ड देना था, जो वार्ड नहीं दिया उन्होंने, है ना, ताकि क्वेश्चन अधूरा हो गई। अगर ये वार्ड देता है तो 5 तारीख के 2 दिन बाद 7 तारीख आती, तो जैसे सैंपल दे लो, कोई भी वार्ड दे रखा आपको, तो 7 तारीख को मान लो मैंने रविवार दे दिया, ये अपनी मर्जी से मान लिया, तो 7 तारीख को मैंने रविवार मान लिया, क्वेश्चन कर सकते हैं।
अपनी मर्जी से मान लिया आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं। रविवार मान लो, तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? तो 19 तारीख से जस्ट पहले 18 तारीख होती है, तो 7 तारीखों का रविवार है, तो 14 तारीख को भी क्या आएगा? रविवार आएगा, है ना। 14 तारीख को भी क्या आएगा? रविवार। अब 14 तारीख को रविवार आएगा तो 15 क्या आएगा? सोमवार। 16 क्या आएगा? मंगलवार। 17 क्या आएगा? बुधवार। और 18 क्या आएगा? गुरुवार। तो एग्जैक्टली जो आंसर आएगा आपका वो गुरुवार आ जाएगा भाई, बिल्कुल सिंपली। तो आंसर होगा आपका गुरुवार, लेकिन इसमें कंडीशन है गुरुवार आने में, यहाँ रविवार होना जरूरी है। रविवार अपनी मर्जी से माना है, क्वेश्चन में कुछ भी हो, ठीक है। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका? स्क्रीन पे देखो, गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 को नोटिस कर रहे हैं पर किस प्रकार का क्वेश्चन है और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी देखिए। दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। एक दिन नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है। एक दिन नवंबर की जो पहली तारीख है ना, वो सोमवार को पड़ती है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? मतलब 1 नवंबर सोमवार को पड़ता है। अभी 1 नवंबर सोमवार है और आपसे पूछा 25 नवंबर को क्या होगा? एक ही महीने के दिन ज्ञात करना, वीडियो नंबर 2। 25 नवंबर को क्या वार होगा? तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। 25 में से 1 घटाओ 24 आ जाएगा, 7 का भाग लगाओ 3 शेष होगी, मतलब आपको 3 जोड़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 जोड़ दो इसमें, सोमवार में 3 जोड़ते हैं, मंगल बुध और गुरु, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका गुरुवार। आपका आंसर होगा गुरुवार, बिल्कुल सिंपली। तो आंसर कर देता हूँ मैं डिनोट आपके सामने, गुरुवार। ये होगा आपके सामने आंसर, गुरुवार। तो बिल्कुल सिंपली कर दिया और काफ़ी आसानी से अपने डिनोट कर दिया और आसानी से हो गया। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। किसी महीने में 3 दिन बाद, देखो, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, तो उसी महीने के 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? अरे 4 तारीख को शनिवार क्लियर ही बोल रहा है ना, 3 दिन बाद कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। 4 तारीख को शनिवार आता है, तो 27 तारीख को कौन सा वार होगा? 27 में 4 ज्ञात कितना आ गया? 23। 7 से 21, 2 शेष। अब 2 शेष का मतलब होता है भैया 2 जोड़ दो, और 2 जोड़ते आंसर आ जाएगा आपका रविवार और सोमवार। 2 जोड़ते आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सोमवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। तो बिल्कुल पॉसिबल बात है और इम्पोर्टेंट है। आपका एग्जैक्टली जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सोमवार। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, जो अपन आसानी से समझ, ठीक है भाई, ऐसा होगा। चौदह देखिए, यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन, यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है, तो देखो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा? चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन का। यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है, मतलब 22 तारीख को चौथा शनिवार है, तो आपको 1 तारीख से शनिवार को शुरू करना पड़ेगा। जैसे 1 तारीख को शनिवार मान लो, तो 8 तारीख को भी शनिवार ही होगा, है ना। 8 के बाद 7 जोड़ो, 15 तारीख को भी शनिवार होगा और 22 तारीख को भी शनिवार होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो, मतलब इस महीने की जो शुरुआत हुई ना 1 तारीख से, वो शनिवार ही था भी। तो ये सारे शनिवार हैं, ये सारे क्या है? शनिवार। क्योंकि आपसे बोला है टोटल 22 तारीख को भी शनिवार बोल रहा है और चौथा शनिवार है, तो इसका मतलब 1 तारीख को शनिवार पड़ रहा होगा। 1, 8, 15 और 22 को शनिवार आ रहा है, तो महीने का 13वां दिन कौन सा वार होगा? अब महीने का 13वां दिन कौन सा वार होगा ये आपसे पूछा गया है। देखो आप देख रहे हैं कि 15 तारीख को शनिवार है, 15 तारीख को क्या वार है? शनिवार है, ऐसा बोल रहे हैं। तो 13वां दिन कौन सा वार होगा? तब 15 को शनिवार होगा, तो 14 क्या होगा? शुक्रवार, और 13 क्या होगा? गुरुवार। तो 13 तारीख को भैया गुरुवार होगा। एग्जैक्टली आंसर इज दिस। ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है और आसानी से हम कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा गुरुवार। आजकल इस प्रकार के प्रश्नों की डिमांड ज़्यादा है कैलेंडर में, और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। बस 7-7 का गैप रखिए आप, है ना। 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, तो वो वार रिपीट हो जाता है 7 दिन बाद, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपका, उसको देखो आप। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन देख रहे हैं। देखिए, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, बीते कल से पहला वाला दिन, देखो तो इस प्रकार से जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना, ऐसे बबल्स बना लिया करो इसमें। क्या बीते कल से, देखो ये मान लो ये बीता हुआ कल है, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। अब बीता जो कल है उससे पहले वाला दिन रविवार था, मतलब ये रविवार था। तो बीता हुआ कल को क्या वार था, है ना। देखो तो ये तो रविवार था, ये क्या वार था बताइए? ये शनिवार होगा फिर, है ना। शनिवार के बाद ही रविवार आता है,
और आज क्या वार है, शुक्रवार। अब आज शुक्र, तो आने वाले कल से अगले 3 दिन से, अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, तो देखो, तो ये होगा आने वाला कल। तो आने वाले कल को क्या वार होगा बताओ, गुरुवार। देखो, तो ये क्या होगा, इधर से इधर अप्रोच जब करते जाते हैं अपन, जैसे आने वाला कल, हाँ ना, इसमें बात करें अपन तो बढ़ता हो जाता है, इधर कम होता हो जाता है, कम करना है अपन को, हाँ ना, तो वो कम करते हैं, देखो कम ही कर देते हैं, ये देखो। अब जैसे मैं बोलूँ आपके सामने, इधर तो क्या दिन बढ़ते हुए जाते हैं, है ना, और इधर क्या होता है, कम होता हो जाता है, मतलब माइनस करते हुए चले जाओ आप इधर, और माइनस करते हुए जा सकते हैं अपन। तो देखो, तो कम करते हुए जाएंगे अपन। तो ये बोल रहा है कि यदि बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार हो, तो बीता हुआ कल ले लिया अपन ने, और इसका पहला वाला दिन रविवार हो, पहले वाला दिन क्या वाला, रविवार। अब अगर ये रविवार था तो बीते हुए कल, तो कल बीत गया, अपना भूतकाल है, उससे बीत गया, और उसका पहला वाला दिन क्या था, रविवार। जैसे मान लो अपन अपने ऊपर ले लेते हैं, अब बीता हुआ कल को एक दिन पहले क्या था, रविवार, तो बीते हुए कल को क्या वार होगा बताओ, शनिवार, ऐसा ले लेंगे अपन। तो बीते हुए कल को क्या वार था, शनिवार, और आज क्या वार हो जाएगा आपका, शुक्रवार। और आज शुक्रवार होगा, तो बताइए क्या बोला, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन, आने वाला कल क्या वार होगा, गुरुवार। आने वाले कल को क्या वार होगा, गुरुवार, क्योंकि भूतकाल से भविष्य की ओर जा रहे हैं, है ना। तो आने वाले कल, ये जो कल आ गया, आने वाला कल है, ये आज था, आने वाले कल को गुरुवार है। तो ये देखो, आने वाले कल से अगले दिन, अगला दिन क्या वार होगा, बुधवार, ये अगला दिन आ गया बुधवार। अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा वार होगा, अब यहाँ से तीसरा दिन गिन लो, तो 1 2 आना, और तीसरा दिन वो कौन सा वार होगा जो वो बता देंगे। कम करते जाओ, मंगल, यहाँ मंगल आ जाएगा, यहाँ सोमवार आ जाएगा, और यहाँ वापस क्या आ जाएगा, रविवार। तो एग्जैक्टली जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा वापस रविवार। वैसे भी 7 दिन का गैप लग गया है, अगर आप गौर से देखो तो 3 दिन तो ये और 4 दिन ये, टोटल 7 दिन का गैप लग गया, तो वही दिन रिपीट हो जाएगा वापस, सेम डे आ जाएगा, मतलब कह सकते हैं आप। यहाँ कह रहा है 3 और वो 2 बार ऐसे बोल रहा है, तो रविवार वैसा कैसे आ जाएगा, तो आंसर होगा आपका रविवार, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपका वो 16 है, इसको नोटिस करो। देखिए, यदि आने वाले कल से दिन बाद गुरुवार का दिन हो, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा वार होगा। यदि आने वाले कल से 1 दिन बाद, ये देखो दिन दे नहीं रखा है यहाँ पर, तो मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूँ, 1 दिन बाद गुरुवार हो, यदि आने वाले कल से 1 दिन बाद गुरुवार का दिन हो, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले सप्ताह कौन सा वार था। तो देखो, तो अपन ऐसे बबल्स बना सकते हैं आपके सामने। मैंने बोला आने वाले कल से 1 दिन बाद गुरुवार हो, तो 1 दिन बाद गुरुवार ले ले, देखो ये गुरुवार होगा, तो आने वाले कल को क्या वार होगा बताओ, बुधवार। आज क्या वार होगा, मंगलवार, इधर माइनस होता हो जाता है, इधर प्लस होता जाता है, तो मंगलवार होगा। आज क्या वार होगा, मंगलवार। ठीक है, अब आज मंगलवार होगा, तो क्या बोला, बीते हुए कल को, अब आज बोला बीते हुए कल, बीते हुए कल को क्या वार होगा, सोमवार। ये बीता हुआ कल आ गया सोमवार। सोमवार बीते हुए कल से 3 दिन पहले सप्ताह कौन सा दिन होगा, 3 दिन पहले मतलब 1 2 और 3 दिन, तो ये सोमवार है, तो ये कौन सा वार होगा आपका, रविवार। ये क्या होगा, शनिवार, और ये क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार। ठीक है, 3 दिन पहले, 1 दिन तो ये आ गया आपका, 1 दिन ये आ गया, 1 दिन ये आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। देखो, अपने मर्जी से माना, इसलिए आंसर मैच नहीं करा, क्योंकि अपन ने 1 दिन या एक्स्ट्रा 1 दिन बाद बोला, हो सकता है 2 दिन बाद बोला, है ना, तो अपन ने अपने हिसाब से माना, इसलिए ऑप्शन नहीं देखेंगे। तो आपका इस प्रकार क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा आपका शुक्रवार। ठीक है, क्योंकि वहाँ मिसिंग था, कोई भी 1 या 2 हो सकता है, अपन ने 1 मान के किया है, 1 दिन बाद मान के किया है, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो शुक्रवार है। अगर कुछ और होगा ऑप्शन के हिसाब से तो फिर वो ऐसा आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 16 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, अब ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है। तो देखो इसको, देखो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, नोटिस करना। यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार होगा, तो कल से 4 दिन पहले कौन सा वार था। यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार होगा, आज से 3 दिन बाद मंगलवार होगा, तो आज से 3 दिन बाद, तो मान लीजिए ये आज है, ये 1 दिन बाद बोलते हैं इसे, 2 दिन बाद बोलते हैं इसे, 3 दिन बाद बोलते हैं। आज से 3 दिन बाद मंगलवार है, ये मंगलवार है। आज से 3 दिन बाद मंगलवार, ये क्या वार है, सोमवार। ये क्या वार है, रविवार। ये क्या वार है, शनिवार। तो आज तो शनिवार अभी है, आज क्या वार है, शनिवार। तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो कल क्या वार था, शुक्रवार। और शुक्रवार से 4 दिन पहले पूछा है, 1 दिन पहले गुरुवार, 2 दिन पहले बुधवार, 3 दिन पहले मंगलवार,
4 दिन पहले सोमवार, तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका सोमवार। कर सकते हैं इसे, तो बिल्कुल सिंपल सी बात, जैसे वो बोल दे वैसे अपन करते जाएंगे तो आंसर अपना आप आ जाएगा। और बबल्स बनाओगे तो गलती होने के चांस भी नहीं रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 होगा। 17 के बाद अगला क्वेश्चन जब आप देख रहे हैं इसको नोटिस करो। यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, बीते कल से पहला दिन बुधवार था, ये बीता कल है, ये बीता कल ले लेता हूँ। बीता कल से पहला दिन बुधवार था, ये बुधवार था। बीते हुए कल को क्या वार था, फिर मंगलवार। हाँ ना, बीते हुए कल को क्या वार था। हाँ देखो ये क्या इधर कम होता हो जाता है, तो अब ये बीते हुए कल से एक दिन पहले, जब कल बीत गया मान लो, तो कम होता हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, बुधवार से क्या आ जाएगा, गुरुवार आपका। क्योंकि इधर से जब जाते हैं अपन तो उधर क्या रिड्यूस होता हो जाता है, कम करते हुए जाते हैं। देखो जैसे आज ये वार है, जैसे मंगलवार है, तो कल क्या वार था, सोमवार था, है ना। ऐसे कम करते हुए जाते हैं। जैसे आज मैं मान लेता हूँ मंगलवार, बीते हुए कल को क्या वार था, सोमवार था। तो जैसे ये दे रखा है, जैसे आज, अगर आज मान लो सोमवार है, आज क्या वार है बताओ, सोमवार है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर। तो बीते हुए कल को क्या वार था, रविवार, ऐसा मानना पड़ेगा। तो ये दोनों हटा के अपन, तो ये क्या होता है, प्लस वेरिएंट होता है। तो अगर मान लो ये बुधवार था, तो ये क्या वार था, गुरुवार। कल क्या वार होगा, गुरुवार, ये गुरुवार ले लिया। और ये होगा आपका शुक्रवार। तो मतलब आज शुक्रवार होगा, तो बीते हुए कल को गुरुवार था, है ना, और बीते हुए कल के एक दिन पहले बुधवार था। ठीक है, तो इधर माइनस होता चल जाएगा। तो आज हो गया आपका शुक्रवार। अब क्या बोल रहा है आपको, यदि बीते हुए कल से पहला दिन बुधवार हो, बीते हुए कल से पहला दिन क्या वार हो बताओ, बुधवार हो। तो बीते हुए कल से पहला दिन बुधवार ले लिया अपन। तो अब आगे क्या बोलते, रविवार कब होगा, तो रविवार कब आएगा, देखो ये आने वाला कल है, ये तो आज शुक्रवार है, आने वाले कल का शनिवार होगा, और आने वाले कल के एक दिन बाद, आने वाले कल के अगला दिन। तो आने वाले कल से अगला दिन रविवार होगा। आने वाले कल से अगला दिन क्या वार होगा, रविवार। क्लियर लिखा हुआ है कि आने वाले कल से अगला दिन रविवार हो जाएगा। आने वाले कल से अगला दिन जो होगा वो रविवार होगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपको, इसको नोटिस करो। ये आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 19 क्वेश्चनों का पैटर्न है। इस सीरीज में अपन 19 क्वेश्चन लेके आए। यदि परसों मंगलवार था, परसों क्या वार था, मंगलवार, ये देखो परसों मंगलवार था, ये परसों है, तो परसों को मंगलवार ले लो। तो कल को क्या वार था, बुधवार, और आज क्या वार है, गुरुवार। और आज अगर गुरुवार तो अगले कल के बाद दिन होगा। तो आज अगर गुरुवार है तो देखो हमारे आने वाले कल को क्या वार होगा बताओ, शुक्रवार, है ना। अभी क्या बोला, अगले कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा। क्या वार हो जाएगा, शनिवार। अब इधर से इधर क्या होता है, कम होते हुए जाता है, माइनस, है ना, इधर बढ़ता हो जाता है। याद रखिए, इधर प्लस होता हो जाता है और इधर माइनस होता हो जाता है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, शनिवार। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस थे जो अपन ने सारे बताए आपको। और इस प्रकार के एक और सीरीज नेक्स्ट क्लास में अपन लेने वाले हैं आपके सामने। तो कम्प्लीटली ये कैलेंडर में प्रैक्टिस क्लास थी। और इस प्रकार की प्रैक्टिस क्लास अगर आप और भी जानना चाहते हैं और वीडियो आपको पसंद आया और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी तरह बेहतरीन क्लासेस हम रोज़ा आपके लिए आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।